अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम सोल। मैं इस वक्त कोरिया के कैपिटल में हूँ और कल मैं तकरीबन कोई 11 बजे पहुँच गया था यहाँ पे सुबह, और उसके बाद खाना शाना खाया और रेस्ट की। और अभी मैं सुबह उठा हूँ तो फ्रेश हुआ हूँ और अभी नाश्ता करूँगा। उसके बाद बाहर जाएंगे तो बाहर देखेंगे क्या कुछ है हमारे लिए इस कैपिटल में, और आपसे भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए। एक और चीज़, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें एसी लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू लिथुआनिया, क्योंकि मैं एक ठंडे कंट्री से आया हूँ तो वहाँ पे एसी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना पंखों का होता है। तो वहाँ टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। लाइक इस वक्त वहाँ पे कोई 17-18 था और यहाँ पे आए होते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 34 है। तो मुझे एक वेदर शिफ्ट मिला है यहाँ पे, इसलिए मुझे पसीना बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बार बार प्यास लग रही है और इसी के बगैर नहीं मैं रह सकता यहाँ पे। तो अभी रहना शुरू करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान भी जाना है, तो वहाँ तो इससे भी ज़्यादा गर्मी है। तो अभी नाश्ता करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं बाहर जाके। स्टे ट्यून्ड। अभी हम करेंसी एक्सचेंज पे जा रहे हैं, करेंसी एक्सचेंज करेंगे और मेरे पास यूरोज़ हैं तो मुझे वॉन चाहिए होंगे, कोरियन वॉन। और उसके बाद जब पैसे आ जाएंगे तो हम जाएंगे सिम लेने, क्योंकि मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है। तो सिम होगी तो मेरे पास इंटरनेट एक्सेस होगी, मैं कहीं भी जा सकूँगा, वरना मैं गुम हो जाऊँगा इतने बड़े सिटी में। तो अब चलते हैं, करेंसी एक्सचेंज करते हैं, आपको बताते हैं कि कितने यूरो का कितना वॉन है। यूजुअली पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे ये बटन इसलिए इंस्टॉल किया जाता है कि जब इसको प्रेस किया जाए तो यहाँ की ट्रैफिक रुक जाए और पेडिस्ट्रियन जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर सकें। ये लाइट ग्रीन हो जाती है। बट यहाँ पे कोरिया में ये इसलिए प्रेस किया जाता है कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो इसको प्रेस करते हैं कि जब लाइट ग्रीन हो जाए तो सायरन बजना शुरू हो जाए, विसल बजती है, जिससे उन्हें पता चलता है जी लाइट ग्रीन हो गई है तो चलें। इट्स गुड। अच्छा जी, ये कोरिया में ना हर सड़क पर तकरीबन ये वाली आवाज़ें आती हैं दरख्तों से। देखें आप, ये पता नहीं कोई परिंदा है या क्या है। और मैं अभी एक शॉप पे गया तो वहाँ पे मैंने देखा क्या क्या चीज़ें कितने की हैं। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा मैंने बैंक जाना है ना, तो उसको नहीं था पता बैंक क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते। तो उसको बोला ना, कैश दिखाया, मैंने कहा मैंने जाना है बैंक। तो उसने कहा पंक, मैंने कहा यस। फिर मैंने बोला टेप, क्योंकि मैं लिथुआनिया से हूँ तो थोड़ा सा ऑल एक्सेंट भी आया। यहाँ आने से पहले मैंने जो है थोड़ी सी कोरियन सीखी ताकि लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ 2 ही वर्ड्स याद रहे। पहला था अन्योंगसेयो और दूसरा था खमसमहमिदा। अन्योंगसेयो कहते हैं हाई को, और खमसमहमिदा मतलब थैंक यू। तो ये 2 वर्ड्स हैं, बस ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीखूँगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, लिथुआनियन में अगर हमें किसी को नो बोलना हो तो हम कहते हैं ने, ठीक है, लेकिन ये ने बोलते हैं यस को, तो टोटली ऑपोजिट है। और अगर इन्होंने नो बोलना हो तो कहते हैं अन्नियो, ठीक है। ये एक बैंक है, उरी बैंक, इसमें आए हैं हम। तो मैं करेंसी एक्सचेंज करना चाहता हूँ, बट आई थिंक यहाँ पे सिर्फ कैश विड्रॉल की ऑप्शन है, करेंसी एक्सचेंज की नहीं है। तो अभी चेक करते हैं। यहाँ पे हेल्प साइट के लिए टेलीफोन भी है, तो फ़ोन करके पूछते हैं। इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ बुकलेट्स भी हैं, तो पढ़ के देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। जी, तो नीचे बैंक में मुझे उस मशीन पे कुछ ऑप्शंस मिले लैंग्वेज चेंज करने के। तो जब मैंने लैंग्वेज चेंज की तो उसमें सिर्फ कुछ कैश विड्रॉल के या टी मनी रिचार्ज करने के ऑप्शंस थे, लेकिन करेंसी एक्सचेंज के नहीं थे। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, उससे मैंने पूछा, उसे समझ नहीं आई। फिर मैंने उसको एक यूरो का नोट दिखाया और वॉन का नोट दिखाया। मैंने उससे कहा ये कन्वर्ट करना है मैंने। फिर उसने मुझे कहा आप 2nd फ्लोर पे जाएँ, तो 2nd फ्लोर पे आओ, यहाँ बैंक है। तो बैंक में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करेंगे। और इधर जो है हमारे पास करेंसी एक्सचेंज करने के रेट्स लिखे हुए हैं। तो यूरो अगर मुझे लेना है तो 1600 यूरो अगर देना है तो 1639 वॉन मुझे मिलेंगे अगेंस्ट 1 यूरो। तो ये सेलिंग रेट है। मतलब करेंसी हमने एक्सचेंज कर ली है। अब मैं सिम लेने जा रहा हूँ, और सिम लेने के लिए मुझे एक दूसरे स्टेशन पे जाना होगा, तो मैं सबवे का यूज़ करूँगा। इस सबवे स्टेशन से अगले स्टेशन पे जाऊँगा और वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ से मुझे सिम मिलेगी, और सिम लेके फिर मैं होपफुली इंटरनेट यूज़ कर पाऊँगा। और सबवे में यूज़ करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो टी मनी कार्ड या फिर क्लाइमेट कार्ड। टी मनी इस तरह है जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे किसी भी सूरत में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका क्रेडिट होता है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इजी पैसा है और जैज़ कैश है पाकिस्तान में। और जो क्लाइमेट कार्ड है वो सिर्फ जो है वो उसके लिए है, ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ पे जितने भी ट्रैवलिंग वो हैं, मतलब सबवेज़ हैं, बसेज़ हैं, ट्रेन्स हैं,
उनके लिए है, या साइकिल्स हैं, ई साइकिल्स हैं, तो वो क्लाइमेट कार्ड की लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ सोल में यूज़ हो सकता है। तो इसलिए टी मनी भी ज़रूरी होता है कि अगर आपने सोल से बाहर ट्रैवल करना है तो टी मनी आप चार्ज करते हैं और टी मनी को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्लाइमेट कार्ड है वाइफ का, तो वो यूज़ करूँगा मैं और जाऊँगा नेक्स्ट स्टेशन और वहाँ से मैं सिम लूँगा। तो जी मैं सिम लेने जा रहा हूँ और मेरे पास ऑप्शन थी सबवे से जाने की, बट जब मैंने एक लड़के से पूछा उसने कहा कि आप 15 मिनट की वॉक से भी जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सबवे से जाऊँगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा और मुझे सिटी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 15 मिनट की वॉक है तो आई वुड प्रेफर टू गो बाय वॉकिंग सो दैट आई मे एक्सप्लोर द सिटी एज वेल। सो मैं अभी जा रहा था तो रास्ते में मैंने सोचा कि कुछ ड्रिंक वगैरह ले ली जाए। तो यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर इस तरह के होते हैं, बहुत सारी चेन्स हैं इनकी। तो देखें इसका नाम है सी यू, तो उन्होंने साथ लिखा है नाइस टू सी यू तो असल में इसका मतलब है कन्वीनियंस स्टोर। तो चलते हैं और यहाँ से कुछ ख़रीदते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर। मुझे बताया गया कि यहाँ का बनाना मिल्क जो है वो बहुत फेमस और डिलीशियस है। ये रहा बनाना मिल्क, स्ट्रॉबेरी भी है लेकिन बनाना लोग प्रेफर करते हैं और ये बहुत अच्छा है। तो हम बनाना मिल्क लेते हैं जो कि है 1800 वॉन का। तो मुझे इतना हिसाब तो नहीं पता, लेकिन तकरीबन 1000 वॉन जो है वो है 0.5 यूरो के इक्विवेलेंट, ठीक है, मतलब हाफ़ यूरो। तो 2000 या 1800 वॉन विल बी इक्विवेलेंट टू 1 यूरो, सो लेस दैन इवन 1 यूरो। सो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डील है ये। 1 यूरो से नीचे ड्रिंक्स अगर हमें मिलती हैं यहाँ पे तो अच्छा है, लेकिन ये बहुत छोटा साइज़ है, मतलब पोर्शन बहुत कम है, बट स्टिल वी विल टेक इट बिकॉज वी वांट टू ड्रिंक इट। ये जी टेलीफोन बूथ नज़र आया मुझे, तो सोचा आपसे भी शेयर करूँ। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि अभी भी इस दौर में आप पैसे डाल के, सिक्के डाल के टेलीफोन कर सकते हैं। लंदन में ये मिलता है, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से कोई डिस्प्ले यूनिट होगा, लेकिन ये एक्चुअल में टेलीफोन बूथ है। तो बाकी भी अगर कुछ अच्छी चीज़ नज़र आएगी इंटरेस्टिंग तो मैं आपसे शेयर करूँगा, जुड़े रहे मेरे साथ। ये सड़कें हैं 2 लेन्स वाली, आई थिंक 3 लेन्स वाली हैं। तो आगे अगर बड़ी सड़क आएगी तो वो भी आपको दिखाऊँगा। और चूँकि हम सबवे में नहीं गए तो हम वॉक करके जा रहे हैं। ये साथ साथ सबवे जा रही है, आप देख रहे हैं। ये सबवे का ऊपर से शेड है, जैसे लाहौर में मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन अगर अनारकली वाली जगह से गुजरती है तो वहाँ पे कहीं पे शेड आता है, ये बिल्कुल उसी की तरह शेड है। और बिल्डिंग्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। और ये गाड़ी देखें हुंडई, चूँकि सोनाटा हुंडई जो है वो कोरियन कंपनी है, हमारे पाकिस्तान में भी ये वाला ब्रांड है, तो ये यहीं से बनती है। ये स्टेशन है जहाँ हमने जाना है, दांगसान रो। तो आई थिंक रो का मतलब यहाँ पे गली होता है, लाइक स्ट्रीट। जिस तरह लिथुआनिया में गातवे कहते हैं गली को या स्ट्रीट को, गैदमिनस गातवे या काउनो गातवे, इसी तरह से दांगसान रो ये वाली स्ट्रीट है। तो आई एम अज्यूमिंग कि अब हमारा स्टेशन भी पास ही होगा। ये देखें कितना खूबसूरत पेडेस्ट्रियन वॉकवे है, हर तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने मुझसे पूछी नहीं कि जब मेरे पास मैप नहीं है, लाइक सिम कार्ड नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो मैं कैसे जा रहा हूँ आगे सिम लेने। तो मुझे जो वो सबवे में लड़का मिला था उसने बोला कि आपको 15 मिनट वॉक करना है, रास्ते में एक क्रॉस वॉक आएगा बड़ा वाला, फिर दूसरा इंटरसेक्शन आएगा उससे बड़ा वाला। तो वो इंटरसेक्शन जब क्रॉस करेंगे तो आपने लेफ़्ट हो जाना है। लेफ़्ट होके आपने देखना है तो वहाँ पे सिम कार्ड की बिल्डिंग होगी, जिसका नाम मुझे पता है, के लिंक ऐसा कुछ बिल्डिंग का नाम है, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मेरे पास तस्वीर है तो मैं उसको देख के वहाँ चला जाऊँगा। तो देखें इस तरह से भी ट्रैवल करने में मज़ा आता है कि आपको कुछ नहीं पता, आपके पास मैप नहीं, आप फ़ोन का यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप जो है पुराने कन्वेंशनल तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जी कोई इलेक्शन कैंपेन चली थी पिछले दिनों। यहाँ भी इलेक्शन कैंपेन ऐसी चलती है जैसे पाकिस्तान में, मतलब रोड्स पे जो है पार्टी अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, निकलती है और
और स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट्स करती है अपने वोट के लिए। ये जी ऊपर दांग सान रो का स्टेशन है, तो आई एम एज्यूमिंग कि इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे वो केटी प्लाज़ा बिल्डिंग है जिसके अंदर से मुझे सिम मिलेगी। उसने मुझे मैप पे दिखाया था केटी प्लाज़ा, उसका बिल्डिंग नंबर था 13। तो हम यहाँ से सिम लेंगे और वापसी पे होपफुली मैं बाय सबवे जाऊँगा, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है मुझे यहाँ पे। और ये भी है कि आते हुए मैंने आपको जो है वो यहाँ की सेटलमेंट्स दिखा दी, वापसी पे अब ट्रेन दिखा दूँगा आपको, ताकि आप ट्रेन भी देख सकें कैसी ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये जी इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पहले खातून बैठी हैं शायद फ़ोन यूज़ कर रही हैं, दूसरा एक मर्द है जो कि तस्वीर ले रहा है, तीसरी जो है वो चल रही हैं हेडफोन्स लगाए हैं, चौथी जो है वो एक बच्ची है, और पांचवा जो है कोई बंदा है जो जा रहा है शायद काम पे, बैग पहना हुआ है, और छठा जो है एक बच्चा है और बच्ची है छोटी सी, उसने कोई भालू पकड़ा हुआ है। तो कुछ समझ नहीं आया, अगर कुछ पता चला तो मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा जी, सिम हमें नहीं मिली इस स्टोर से, क्योंकि उसने बोला एक स्मॉल स्टोर है, आपको बड़े स्टोर पे जाना होगा। तो अब मैं बड़े स्टोर पे जा रहा हूँ मेट्रो के थ्रू। उसने मुझे सारा बता दिया वर्बली, तो मैं भी इशारों की ज़ुबान पे चल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश इन्हें आती नहीं। तो अब ये दांगसान स्टेशन से बैठूँगा और उसने बोला एक यंग जो स्टेशन आएगा वहाँ पे आपने उतरना है। तो अब अल्लाह के भरोसे चल रहे हैं, अल्लाह के सहारे कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो अब लोगों से पूछ के जाएंगे और उस स्टोर से सिम लेंगे। इसमें ये भी फ़ायदा होता है कि आपके पास अगर फ़ोन हो, सब फैसिलिटीज़ हों, तो आप लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि आपको नीड नहीं होती। लेकिन अगर जब आपके पास कुछ भी फैसिलिटी ना हो तो आपको नीड होती है लोगों से इंटरेक्ट करने की, तो आप इंडिविजुअलिज़म से निकल के कम्युनिटी में आ जाते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये भी एक मतलब बहाना है लोगों से इंटरेक्ट करने का। तो अभी चलते हैं जी, रिस्क लेते हैं, देखते हैं हमें वहाँ से मिलती है नहीं। अच्छा, उसने बताया था दांगसान रोड से ऊपर जाके आपने लाइन 9 पकड़नी है, तो लाइन 9 इस तरह है, और वो वहाँ से आपने जाना है योईदो। तो ये आप देखें लिखा हुआ है योईदो, तो योईदो हमने जाना है, और वहाँ से आगे हम देखेंगे कहाँ पे है केटी प्लाज़ा। अच्छा जी, एस्केलेटर के भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपने अगर चलना है तो आप लेफ़्ट साइड से चल सकते हो, अगर आपने रुके रहना है तो फिर आप राइट साइड पे ऐसे रुके रहें। जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जितने भी लोग हैं, ये जो आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, वो राइट साइड पे रुके हुए हैं, ताकि जिन्होंने आगे चलना हो चल के तो उन्हें लेफ़्ट साइड से रास्ता मिले। तो ये भी एक सिविक सेंस का जो है, ये भी एक सिविक सेंस है। ये जी अंदर सबवे में ही एक शॉप बनी हुई है जूतों की, तो सोचा आपको जूतों की वो प्राइस बता दूं, सेल लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर प्राइस नहीं लिखी अनफॉर्चुनेटली, सो मुझे श्योर नहीं कि कौन सा जूता कितनी प्राइस में है। अगर तो इस कार्ड पे लिखी हो समहाउ, लेकिन नहीं, कोई प्राइस नहीं है, तो पूछनी पड़ेगी हर जूते के लिए आई गेस। जिस वक्त हम सबवे में हैं और ये मैप है, तो हमें योईदो स्टेशन जाना है। ये देखें योईदो, तो यहाँ पे हमें उतरना है, और ये यहाँ का ट्रैवल सिस्टम। अच्छा जी, हमारी ट्रेन ने हमें उतार दिया है, और ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक अगर आपने VHS मेडिकल सेंटर जाना है तो इस ट्रेन में बैठें, और आप इस वक्त योईदो पे हैं। तो देख के अच्छा लग रहा है कि मैं अपने एग्जैक्ट स्टॉप पे पहुँच गया हूँ फाइनली। तो अब चलते हैं बाहर और अपनी डेस्टिनेशन पे चलते हैं, वहाँ से सिम लेते हैं। लोग पूछते हैं कोरियंस की स्किन इतनी फेयर और इतनी स्मूथ क्यों होती है, तो उसका ये राज भी है। देखें कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़नी हैं, तकरीबन 100 सीढ़ियाँ तो हैं। रोज़ ये चढ़ते हैं अपनी मेट्रो सिस्टम में सिर्फ ट्रैवल करने के लिए। तो हम भी अपनी स्किन को फेयर करने के लिए इन सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, जो कि होने नहीं वाली। मैं जी गर्मी से मरने लगा हूँ। मैंने कलमा पढ़ लिया था, अल्लाह को याद किया, या अल्लाह ठंडी सी हवा चला दें, मौसम ठीक कर दें। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये जगह दिखाई, ये देखें स्टीम बात है, यहाँ थोड़ी देर बैठूँगा तो मुझे सुकून आएगा, वरना मैंने मर जाना है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये नहीं जी, मैं आया हूँ तो बंद हो गया, ये क्या चक्कर है? लगता है अभी शुरू हो जाएगा। देखें जी, साथ साथ नज़ारा भी इंजॉय करें,
ये स्काई स्क्रैपर्स देखें, विलनियस में नज़र नहीं आते, और यहाँ पे गर्दन ऊपर करके देखनी पड़ती है। ये एक जहाज़ भी खड़ा है जी, जैसे लाहौर में भी खड़ा है चुबुर्जी चौक में, जो जुल्फ़िकार भुट्टो हाईजैक करके लाया था, यहाँ किसी ने भी हाईजैक करके जहाज़ खड़ा किया हुआ है। दूसरा ये देखें एयर बैलून है, ये हवा में ऊपर जा रहा है, पहले नीचे था अब ऊपर चला गया, शायद और ऊपर जाए। ऊपर से आपको सोल सिटी का नज़ारा दिखाएगा। इसकी भी प्राइस पूछते हैं कितने की है। फ़िलहाल आप ये नज़ारा एंजॉय करें। अंकल जी ने शर्ट उतारी हुई है। फाइनली जी पहुंच गए हम केटी प्लाज़ा। ये रहा, बहुत वॉक करवाई इसने, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो चलते हैं अंदर और सिम लेते हैं। अच्छा जी, मैं केटी की फ्रेंचाइज़ पे गया तो उन्हें मैंने सिम का बोला, उन्होंने मुझे कहा ओके हम आपको सिम दे देते हैं पासपोर्ट पे, लेकिन उन्होंने जो प्लान दिया वो बहुत एक्सपेंसिव और लो था। मतलब कि 35,000 वॉन का सिर्फ 1 GB। मैंने उसको कहा मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट चाहिए जितने दिन मैं ठहर रहा हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लाइक SMS नहीं चाहिए, कॉल्स नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ इंटरनेट चाहिए, डेटा चाहिए अनलिमिटेड। उसने कहा कोई भी अनलिमिटेड पैकेज ऑफ़र नहीं करती कोई भी सिम, अनलेस कि आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके साथ, तो फिर आपको आपके प्लान की बेस पे अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। लेकिन चूँकि आप नेक्स्ट मंथ वापस ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए वो ऑप्शन नहीं है, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बहुत एक्सपेंसिव है। तो अब मैं इसी सोच में हूँ कि मैं कौन सी सिम लूँ जिसकी बेस पे मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट मिले और वो सस्ती भी हो। तो 35,000 वॉन इज़ टू मच, और 1 GB डेटा आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट। तो एक्सपर्ट ओपिनियन को मद्देनज़र रखते हुए हम आज सिम नहीं ले रहे, सिम हम लेंगे कल। और अभी मैं योईडो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से अगला स्टेशन है योईनारियो। वहाँ जाने की एक वजह है क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो जुड़े रहें सरप्राइज़ के लिए। मैंने कोरियंस को देखा है कि ये बहुत ज़्यादा वो हैं, मतलब वेल ड्रेस्ड है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है इनकी, बहुत अच्छा ड्रेस करते हैं। अभी चूँकि वर्किंग आवर्स हैं तो सब ने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है फॉर्मल। लेकिन अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो है वो लोग की ड्रेसिंग सेंस वर्स्ट है, लोग अच्छा ड्रेसअप नहीं करते। जैसे अब ये लोग खड़े हैं, इन्होंने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, ये देखें फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है, पैंट कोट पहना हुआ है, ये फॉर्मल जीन्स फॉर्मल ड्रेस पैंट पहनी हुई है और फॉर्मल ड्रेस शर्ट पहनी हुई है। लेकिन यूरोप में जैसे अब ये साहब आ रहे हैं तो सब ने मतलब फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है। लेकिन यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में ड्रेसिंग सेंस बहुत गंदा है। लोग अपने ऑफिस में भी, वर्किंग प्लेसेस पे भी जीन्स में आ जाते हैं, ट्राउज़र पहन के आ जाते हैं, कैजुअल ड्रेस पहन के आ जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस मैंने फील किया यूरोप और एशिया में, तो सोचा आपसे शेयर करूँ। तो ये देखें अभी अंडरग्राउंड आए हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ लेन्स आ रही हैं, लेकिन लाइक ये लेन 9 है ट्रेन की, ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। इसी तरह से इस साइड पे एक दूसरी ट्रेन है जो कि लेन 5 है जिसमें हमने जाना है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। उसके लिए हमें डाउनस्टेयर्स जाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ऊपर से आने से पहले पता होना चाहिए कि आपने किस ट्रेन में जाना है, अदरवाइज़ यू लैंड अप फाइंडिंग द स्टेशन एंड डेस्टिनेशन। तो जी हम डाउनस्टेयर्स आ गए हैं, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टेशन योईनारियो, और हम इस वक्त हैं योईडो पे, ठीक है। तो बस अब ट्रेन आती है तो हम चलते हैं इसमें जी। तो ये हमारी ट्रेन आ गई है और अब हम इसमें बैठेंगे, पहले लोगों को निकलने देंगे और उसके बाद हम जाएंगे अंदर। जी ये हमारा स्टेशन आ गया है योईनारो, हम उतर गए हैं यहाँ पे, सीढ़ियाँ चढ़ ली जी। अब दूसरी सीढ़ियों की बारी, और मैं स्टेयर्स नहीं लेने लगा क्योंकि बहुत गर्मी है, पहले भी बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं एस्केलेटर लूँगा।
ये जी मेट्रो पे एक शॉप बनी हुई है खाने की, छोटी सी, सोचा आपको दिखा दें चीज़ें। ये कोई बर्गर टाइप है और इसकी प्राइस 3000 वॉन है। अच्छा 안녕하세요। 거기 있어요? नो सर। ओके, तो मैं ओके मैंने इनसे पूछा कि इसमें मीट है, तो उन्होंने कहा नहीं है। अगर उन्होंने कहा होता पोस्ट हो तो मतलब है, लेकिन अभी नहीं है। और हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं। ये देखें, ये सारे उसकी रेट लिस्ट है और यहाँ पे डम्पलिंग्स टाइप पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहीं पे फ्रेश कुक करती हैं और फ्रेश सर्व करती हैं। तो हम कुछ ट्राई करते हैं, आपको भी फिर बताते हैं कि कैसा है। अच्छा जी, ये हमने लिया है, मैंने एक यूट्यूबर को ये खाते हुए देखा था, तो मैं भी यही खाऊंगा। तो इन्होंने ये ब्रेड उठा के इसके अंदर या तो वनीला डालेंगी या स्ट्रॉबेरी डालेंगी, तो मैंने उन्हें कहा वनीला डाल लें और ये यहीं पे इसको बेक करेंगी, ये जो मैडम है। और एप्पल जैम, यस प्लीज़। तो एप्पल जैम भी डाल रही हैं, ये देखें। और ये मैंने एक यूट्यूबर को भी खाते हुए देखा था, तो मैंने सोचा मैं भी खा लूँ, और बहुत ज़बरदस्त है ये। गमसाहमिदा 안녕하세요। तो जी ये है वो बन जिसके अंदर वनीला है और एप्पल जैम है। तो ये आपको यहाँ पे सबवेज़ में ही मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि अगर किसी ने क्विक स्नैक्स ट्राई करने हैं तो वो यहाँ से ले लें, बजाय इसके कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ें। और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरी कैलोरी लेवल कम हो जाएगा, तो अच्छा है मुझे कुछ मिल गया। तो खा के देखते हैं, मैं खा चुका हूँ लेकिन अब आपको रिव्यू भी देता हूँ कैसा है। मज़ेदार। अच्छा जी, वेस्ट रिसाइकलिंग की एक अच्छी मिसाल आपको सोल में मिलती है, जिन्होंने कैटेगराइज किया है वेस्ट को बेस्ड ऑन द पेपर, प्लास्टिक, विनाइल, ग्लास बॉटल एंड प्लास्टिक बॉटल। तो इससे भी एक बहुत अच्छी मिसाल ये है यहाँ पे कि घरों में भी वेस्ट की कैटेगराइजेशन मैंडेटरी है। लाइक आप जो है ऑर्गेनिक वेस्ट को अलहदा से डिस्पोज ऑफ करते हैं, और आप जो है दूसरे वेस्ट को इंक्लूडिंग द पेपर, प्लास्टिक, ये सब चीज़ों को अलहदा डिस्पोज ऑफ करते हैं घरों के लेवल पे। क्योंकि बाहर जो डस्टबिन है उसमें आपने स्पेसिफिक वेस्ट डंप करना है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। तो ये एक मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। बाहर तो होता ही है हर मुल्क में, लेकिन जो घर के लेवल पे इन्होंने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई है वो बहुत अच्छी है और काबिल तहसीन है। अच्छा जी, जिस जगह का सरप्राइज़ मैंने आपको देना था उस जगह पे मैं पहुंच चुका हूं। तो ये रही वो जगह और आपका सरप्राइज़। ये है जी हान रिवर, कोरिया का सबसे बड़ा दरिया। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हम इंशाल्लाह फ्राइडे को यहाँ आएंगे, क्रूज़ करेंगे, तो तब भी आपको एक पूरा दिखाएंगे व्यू क्रूज़ से। बहुत प्यारी जगह है ये, बहुत पीसफुल है। पानी का रंग जो है वो ज़रा सब्ज़ है, हल्का सा सब्ज़ है, मतलब क्लियर नहीं है। मुझे लग चुकी है बहुत शदीद प्यास, लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे कोई भी वेल नहीं है। जैसे लिथुआनिया में जगह जगह पे उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर वेल बनाए हुए हैं, आप जाके पानी पी सकते हैं वहाँ से फ्री में। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं मिला। इवन के पब्लिक प्लेस है, पब्लिक स्पेस है जहाँ पे लोग एक्सप्लोर करने आते हैं, तो यहाँ ये एक मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी। होना चाहिए था, या मे बी हो, मुझे नहीं मिला। बहुत ढूंढा मैंने क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। तो देखते हैं अगर मिला तो आपको भी बताएंगे। ये जी इन्होंने फ्लोटिंग क्रूज़ टर्मिनल बनाया हुआ है जहाँ से क्रूज़ का सफ़र स्टार्ट होता है। तो इस पे चलते हैं उस साइड से और ये भी आपको दिखाते हैं। ये जी टर्मिनल है, आपको दिखाते हैं।
अच्छा जी, इस आवाज़ के बारे में मैंने पूछा, ये जो सोल में दरख्तों से आती है, तो उन्होंने कहा ये कोई इंसेक्ट होता है दरख्तों में जिसकी ये आवाज़ है, तो ये बर्ड नहीं है। पब्लिक एरिया और पार्क्स में प्रॉपर एंटरटेनमेंट का निज़ाम, सिक्योरिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस, कटिंग ऑफ द ग्रास, हर चीज़ जो है वो नज़र आता है। तो ये पब्लिक एरिया मेंटेनेंस में बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है वहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है। अगर मेंटेनेंस के निज़ाम में ज़रा भी नकासत होगी तो फिर वो जगह मेंटेन नहीं रहेगी। ये जी एक थोड़ी छोटी सी इन्होंने स्ट्रीम बनाई हुई है और लोग इसमें पाँव डिप करके बैठे हुए हैं। ये देखें, हम भी यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ से ये आती है, देख रहे हैं आप, ऊपर से वो एक ग्लोब मूव कर रहा है, वहाँ से आती 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 नीचे अंडरग्राउंड होके यहाँ से ऊपर, और लोग इसमें पाँव डिप करके बैठते हैं। ये देखिए, ये जी हम चलते चलते इस ब्रिज के नीचे आ गए जो हान रिवर को क्रॉस कर रहा है, ये वाला ब्रिज। और यहाँ पे ब्रिज के नीचे चूँकि छाँव है तो सब फैमिलीज़ यहाँ आई हुई हैं। मतलब लोग अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चे, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर सब आए हैं। यहाँ पे बैठ के कोई पिकनिक कर रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं पानी में। तो मतलब एक बड़ा प्लीजेंट सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इस तरफ दरख्तों की ये आवाज़, ट्रैफिक से दूर बच्चे खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, डिसेबल्ड लोग भी आए हैं। तो मतलब ज़िंदगी को जी रहे हैं। एफएससी में हमारे एक टीचर थे सर बद्र, वो हमें जब लेक्चर एंड हो जाता था तो एक डायलॉग बोलते थे, आज की तारीख में इतना ही काफ़ी है। तो इस डायलॉग के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नई जगह पे नया एडवेंचर करते हुए और नई जगह दिखाते हुए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, अपने चाहने वालों से ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आप लोगों की समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।